मुझे रिकॉर्ड करना। थैंक यू सो मच। तो हमारा प्राणायाम हो गया, हमारे आसन, हम वहाँ के जो मर्म है वो देखेंगे, और चक्र कौन सा आता है वो देखेंगे। तो चक्र आता है हमारा मणिपुर चक्र। ओके, सो यहाँ हम इस सारे इस पर हम काम करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले हम प्राणायाम करते हैं। ओके, अलोंग विथ अनुलोम विलोम, कपाल भाती, ये तो एक नॉर्मल सारे है ही, लेकिन स्पेशली पित्त के लिए एक है जिसका नाम है शीतली प्राणायाम। नाम में ही शीतलता है इसके। शीतल माने ठंडा, है ना, कोल्ड, चिल। तो जो हमारे अगर बहुत ज्यादा हीट बढ़ गई है, बहुत ज्यादा पित्त अगर बढ़ गया है, तो ऐसे इसमें हमें करना होता है शीतली प्राणायाम। स्क्रीनशॉट लेना इसका, पार्टिसिपेंट्स लास्ट में करना। तो ये कैसे करते हैं आप पहले तो देखिए, पहले तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, एकदम रिलैक्स, थोड़े से ऐसे बिल्कुल टेंशन रिलीज कर दीजिए, अपने स्पाइन को फ्री कर लीजिए, पूरा बैलेंस कर लीजिए। कहीं अगर कुछ खिंचाव है, कुछ तनाव है, कुछ भी स्ट्रेस अगर है बॉडी में, एकदम ईज में आ जाए, एकदम इजी रह जाइए आप। ओके, बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में आपने रहना है, कहीं कुछ खिंचाव नहीं होना चाहिए, कहीं कुछ टेंशन नहीं होना चाहिए, तब जाके हम साधना कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी कि जब भी हम ये आसन करते हैं ना, आप अगर खाली पेट करेंगे ना तो ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, आज अगर कुछ आपने ब्रेकफास्ट किया होगा, चाय ली होगी, तो कल आपने नहीं लेना है, सिर्फ पानी लेकर आप कर सकते हैं, तो इसके ज्यादा इफेक्ट्स हमें दिखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा शीतली प्राणायाम। ओके, तो इसमें क्या करना है हमें, देखिए, हमारे टंग को रोल करके ऐसे सीटी के जैसे उसको करना है, एकदम ट्यूब उसका बनाना है। ओके, इस तरीके से। अब लास्ट सेशन में एक पार्टिसिपेंट थी जिसको ये जम ही नहीं रहा था, तो उन्होंने सिर्फ मुंह को ऐसे करना है। ओके, सीटी के जैसे ऐसे, और आंखों में जस्ट उसको टंग पीछे से टच करनी है। ओके, अगर मानो आपकी टंग पूरी तरीके से ऐसे रोल नहीं हो रही है, किसी किसी की होती है, मोटी टंग होती है तो वो ऐसे फोल्ड नहीं होती है, तो जस्ट मुंह का ऐसे आकार बना के आप सिर्फ पीछे से उसको जीभ का सपोर्ट दे सकते हैं। ओके, सो पहली ये करनी है पोजीशन। दूसरा है कि हमारी जो आंखें हैं, हमें हमारे नासिका अगर नोज ऑफ द टिप पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना है, जैसे ऐसे देखना है। ओके, ऐसे मैंने नोज ऑफ द टिप पे देखा है। अभी ये पोजीशन हमने की है, टंग रोल की है, आंखें हमारी नोज टिप पे हमने फोकस की है। अब मुंह से सांस भरनी है ना, मुंह से सांस भरनी है, और फिर मुंह बंद, आंखें बंद, और धीरे धीरे सांस हमें नाक से छोड़नी है। आया समझ में? मैं एक बार फिर से आपको डिस्क्राइब करती हूँ। ऐसी पोजीशन करनी है, हमें जीभ की रोल करना है, उसके बाद आंखें हमारी नोज टिप पे फोकस करनी है, फिर मुंह से सांस अंदर लेनी है, हवा अंदर लेनी है पूरी, पूरा चेस्ट भर के, पूरा बिल्कुल एक्सपेंशन, पूरा पूरी तरीके से, है ना, एब्डोमेन तक भी ब्रीदिंग गया तो भी चलेगा, इतनी सांस अंदर भरनी है। फिर मुंह बंद, आंखें बंद, और धीरे 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 उसको छोड़ना। ऐसे हम 5 बार करेंगे। ओके, सो जस्ट आंखें बंद की, सॉरी, ऐसी पोजीशन लीजिए आप। नोज टिप पे ध्यान। अभी मैं हाथ ऊपर कर रही हूँ, मतलब मैं इनहेल कर रही हूँ। ओके, फिर मैं मुंह बंद करूंगी, आंखें बंद करूंगी, और हाथ नीचे करूंगी, तो समझ जाना है मैंने एक्सेल कर लिया, कर रही। तो जस्ट लाइक दैट आपने भी करना है। ओके, मैं एक करके दिखाती हूँ आपको। जितना धीरे से छोड़ सकते हो सांस, उतनी धीरे से छोड़नी। ओके, सो आप अभी मेरे साथ कीजिए। ओके, इनहेल बाय माउथ। ओके, इनहेल, मुंह बंद, आंखें बंद, एक्सेल।
इनहेल, आंखें खुली करनी है, नोज पे ध्यान देना है, टंग रोल करके इनहेल करना है मुंह से। मुंह बंद, आंखें बंद, एक्सहेल फ्रॉम नोज। इनहेल, आंखें बंद, मुंह बंद, एक्सहेल। मैं भी इनहेल और एक्सहेल की आपको कमांड दूंगी, आपने वो पोजीशन में प्रॉपर करना है। ओके, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ओके, रिलैक्स हो, जितना है मुंह से आप निकाल दीजिए। जो भी कुछ रेसिडुअल सांस अंदर हवा रहेगी उसकी, उसको मुंह से, नाक से आप थोड़ा फोर्सफुली निकाल दीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग पे आ जाइए। इससे आपका है ना बिल्कुल टेम्परेचर एकदम डाउन हो जाएगा, शीतलता देगा ये हमें। कभी भी आपको अगर गैस्ट्राइटिस हो, बहुत गर्म हो, आपने ये प्राणायाम करके देखना, आपको इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा। इमीडिएट आपको ऐसे अंदर ना ठंडक महसूस होगी। ओके, सो पित्त प्रकृति के लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी अगर बहुत गुस्सा आता है, बहुत कुछ होता है ना, ऐसे इसमें भी हम ये कर सकते हैं, है ना। मुझे भी गुस्सा आता है, मैं बहुत गुस्से वाली प्रकृति की हूँ। पित्त मेरा सेकंड ईयर दोस्त है, कफ पित्त मेरी प्रकृति है। सो पित्त का जो उष्ण गुण है, जो गुस्से वाला गुण है, वो एग्रीवेट होता है ना। बाय फूड होगा, बाय एटमोसफियर होगा, बाय सिचुएशन बेस्ड भी होता है ना। किसी ने इरिटेट कर दिया, हम गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन ये तो सारा होना है, ह्यूमन बींग्स है हम, ये सारी बातें हमारे साथ होनी ही है। लेकिन उसको हम बैलेंस कर सकते हैं हमारी विवेक बुद्धि से। अगर ये हमें पता है कि इसका एंटीडोट क्या है, अगर ये हम करेंगे तो उसके जो विपरीत परिणाम हमारी जिंदगी पे, हमारे रिलेशंस पे होने वाले हैं, वो नहीं होंगे, अगर हम इसको बैलेंस कंडीशन में रखेंगे तो। ओके, तो ये हो गया हमारा शीतली प्राणायाम। ओके, अभी हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। अब इसमें आप या तो प्राण मुद्रा में बैठ सकते हैं, वायु मुद्रा में बैठ सकते हैं, ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हैं, शक्ति मुद्रा में बैठ सकते हैं, या सिंपल योग मुद्रा में भी बैठ सकते हैं। एज यू विश, कौन सी भी मुद्रा आप ले लीजिए, है ना। ध्यान मुद्रा ली तो भी ये तो बिल्कुल वर्ल्ड वाइड सब सब इसमें चलेगी। ओके, सो ये हम ध्यान मुद्रा में करेंगे या तो आदि मुद्रा में करेंगे, आप जो चाहे उस पे कर सकते हैं। ओके, मैं आदि मुद्रा में कर रही हूँ, है ना। ये इसलिए कर रही हूँ मैं, इसका भी एक एक्सप्लेनेशन मैं बताती हूँ। ये है हमारा फायर एलिमेंट, है ना। पांच हमारी जो उंगलियां हैं, ये एक एक पंच महाभूत को एक्सप्रेस करती है ना, ये अग्नि महाभूत है। ओके, ये हमारा पृथ्वी महाभूत है। ये जो हमारी रिंग फिंगर है, ये पृथ्वी महाभूत है। लिटिल फिंगर है, ये अग्नि महाभूत है, सॉरी जल महाभूत है। ये हमारा अग्नि आता है, ये हमारा वायु आता है, और ये आकाश महाभूत है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ऐसे मैंने इसी सीक्वेंस में हम बोलते हैं ना, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। तो मैंने फिंगर्स को भी वैसे रिंग फिंगर से स्टार्ट करना है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। तो ये अग्नि महाभूत को रिप्रेजेंट करता है। अगर मुझे इसको बैलेंस करना है तो ये मुद्रा मेरी ज्यादा अच्छी रहेगी, तो ये मुद्रा हम ले सकते हैं। आपको अगर कोई और दोष अगर बैलेंस करना है तो उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। वो हम जब हमारे रेगुलर क्लासेस रहेंगे ना, उसमें हम डिटेल में देखेंगे, एक एक मुद्रा के बारे में, एक एक बंध के बारे में, एक एक कर्म के बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे। 1 घंटे में पॉसिबल नहीं इतना सारा बताना। तो मैं ये आदि मुद्रा ले रही हूँ चित्त को बैलेंस करने के लिए। स्पाइन स्ट्रेट रहना चाहिए हमारा, चेस्ट पूरी एक्सपांड, कभी भी ऐसे ऐसे नहीं बैठना है ना, बिल्कुल शोल्डर टाइट, स्पाइन इरेक्ट बिल्कुल। या तो आप ना ये स्पाइन, इसे ये भी कहते हैं, स्पाइन को हिंदी में क्या कहते हैं, मेरुदंड, मेरुदंड मुद्रा, है ना।
ये भी आप ले सकते हैं। ओके, अगर हमारा मेरुदंड अगर सही रहा ना तो एनर्जी फ्लो हमारा अच्छे से होगा, है ना। ऐसे ही से तो एनर्जी ऑब्जॉर्व हो जाएगी ना। सो अगर ऐसे रहेंगे हम, तो मूलाधार से लेकर जो हमें एनर्जी लेवल खुद का बढ़ाना है ना, वो एनर्जी हमारी अच्छे से फ्लो होगी। सो मेरुदंड मुद्रा भी आप ले सकते हैं। ओके, फिलहाल तो हम ये आदि योग मुद्रा लेते हैं। चलिए अभी स्पाइन स्ट्रेट। अभी क्या करना है हमें, इनहेल, इनहेल करने के बाद डायरेक्टली एक्सहेल नहीं करना है, हमें उसको रोक के रखना है। जैसे इनहेल करते हैं उसे रेचक कहा जाता है। ओके, रेचक, भर रही हूँ मैं। ओके, सॉरी पूरक, सॉरी हाँ पूरक, पूरक कहते हैं। पूरन मतलब पूरन, उसमें भर रही हूँ मैं, है ना। सो ये पूरक हो गया। कुंभक, कुंभक मतलब उसमें स्टोर कर रही हूँ मैं, मेरे चेस्ट में, मेरे उस प्राण को, जो एयर ले रही हूँ मैं, उसको मैं स्टोर कर रही हूँ। एंड रेचक मतलब निकाल रही हूँ। और बाह्य कुंभक मतलब बाहर उसको रोक के रख रही हूँ। तो अभी हमें क्या करना है, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड। ओके, इनहेल, hold, inhale for 5 seconds, hold for 5 seconds, exhale for 5 seconds, and again hold outside for 5 seconds. ऐसे 4 स्टेजेस में हमें ये प्राणायाम करना है। ओके, सो एक मैं आपको करके दिखाती हूँ। हाथ अगर मैं ऊपर ले रही हूँ, इसका मतलब मैं पूरक, पूरक श्वास मतलब अंदर में भर रही हूँ, है ना, श्वास ले रही हूँ। ओके, फिर मैं काउंट करूंगी, हाथ से ही दिखाऊंगी मैं, क्योंकि मैं कुंभक प्रक्रिया में होंगी, मैं बात नहीं कर पाऊंगी, है ना। सांस अटके हुए हम कैसे बात करेंगे, उसको मैंने होल्ड किया है। सो ऐसे बताऊंगी आपको। और फिर रेचक मतलब फिर से उसको मैं बाहर निकाल दूँ, और फिर बाहर में फिर से 5 तक काउंट आपको दिखाऊंगी। आपने आंखें खोल के ये सारा देखना है, और सेकंड इससे मेरे साथ फिर आपने करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। अभी पूरा, ओके। ओके, तो मैंने इनहेल 5 काउंट तक इनहेल किया। फिर जब मैंने हाथ ऐसे रखा तब मेरा इंटरनल कुंभक चल रहा था, अंदर मैंने सांस रोक के रखी थी जब मैंने ये काउंट किया। ओके, फिर से एक्सहेल करते वक्त मैंने फिर से 5 काउंट किया, और जब बाहर मैंने सांस को रोक के रखा, फिर से 5 बार मैंने काउंट किया। ओके, सुनो आपका टर्न है, आप कीजिए ये। चलिए मैं काउंट करती हूँ, तब तक आपने करना है। सो जस्ट इनहेल, बिल्कुल आप इरेक्ट स्पाइन आपका, ये आपने करना है। ओके, एक बार वापस रिपीट करना होगा। एक बार फिर से दिखाओ। ओके, देखिए स्पाइन इरेक्ट है मेरा, चेस्ट पूरी एक्सपांड है, शोल्डर पूरे मेरे टाइट है, मैं आधी मुद्रा में बैठी हूँ, है ना। अभी आधी मुद्रा, मेरुदंड मुद्रा, प्राण मुद्रा, आप कौन सी भी ले सकते हैं। ओके, तो मैं इस मुद्रा में बैठी हूँ। अब मैंने इनहेल किया। ओके, इनहेल, अब भूमि आपने काउंट करना है, मेरी असिस्टेंट भूमि वो काउंट करेगी, और मैं वैसे करूंगी थोड़ा जोर से। 1 2 3 4 5, होल्ड, 1 2 3 4 5, एक्सेल, 1 2 3 4 5, होल्ड, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। आगे समझ में? ओके, चलिए अब करते हैं। थैंक यू। या बैठ जाइए आप, रिलैक्स। नाउ इनहेल, 1 2 3 4 5, होल्ड, 1 2 3 4 5, एक्सेल, 1 2 3 4 5, स्टॉप, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। इनहेल, 1 2
3 4 5 होल्ड 1 2 3 4 5 exhale 1 2 3 4 5 hold 1 2 3 4 5 relax inhale 1 2 3 4 5 hold 1 2 3 4 5 exhale 1 2 3 4 5 hold 1 2 3 4 5 relax inhale 1 2 3 4 5 hold 1 2 3 4 5 exhale 1 2 3 4 5 hold 1 2 3 4 5 एक बार और करते हैं इनहेल 1 2 3 4 5 hold 1 2 3 4 5 exhale 1 2 3 4 5 hold 1 2 3 4 and 5 रिलैक्स हो हो निकाल दीजिए पूरा ओके थोड़ा हिल लीजिए है ना कहीं कुछ स्ट्रेन आ गया हो स्ट्रेन आ गया हो कहीं कुछ स्ट्रेस आ गया हो रिलैक्स कर दीजिए मसल्स ओके सो ये हो गया हमारा नाड़ी शोध प्राणायाम अब इसमें आपको जो हमने होल्डिंग किया ना जो सांस को अंदर रोक के रखा हमने उसको आप अभी तो हमने 5 काउंट तक किया है इसको आप जितना ज्यादा होल्ड कर पाओगे ना उतना ज्यादा इफेक्ट आपको मिलेगा ओके जैसे मैं इसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ तो अभी मैं 15 to 17 काउंट तक मतलब 15 to 17 सेकंड अभी मैं इसे होल्ड कर पा रही हूँ है ना सो इसका हमें धीरे धीरे करना पड़ेगा आज ही अगर मैंने स्टार्ट किया आज ही सोचूंगी कि आज मैं 15 सेकंड होल्ड कर पाती हूँ तो नहीं होगा 5 से स्टार्ट करना है कल थोड़ा 6-7 काउंट करना है परसों 8-9 तक 10-11-12-13 ऐसे करते करते हमें वो काउंट बढ़ाना है 15 to 17 सेकंड तक हमें इसे होल्ड करते आना चाहिए 15 तक मैं बहुत इजीली कर पाती हूँ 17 के लिए थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है सो वो पीक लेवल अभी कुछ 1-2-4 दिनों में फिर से मुझे लगता है आ जाएगा ओके सर अंतर कुंभक का बाह्य कुंभक या अंतर कुंभक का बाह्य कुंभक दोनों भी 17 काउंट्स तुम्ही अंतर दोनों कुंभक करता की दोनों भी बाह्य अंतर कुंभक करता कुंभक भी बाह्य कुंभक भी आप जितना ज्यादा होल्ड कर पाओ उतना अच्छा ज्यादा तो अंत कुंभक इसलिए इम्पोर्टेंट है अंत कुंभक क्योंकि देखिए हवा जब अंदर जाएगी सांस भर ली है मैंने और उसको अभी पैक कर दिया है ना यहाँ पर मैं उसको एक्सेल नहीं कर रही उसको मैंने पैक कर दिया अब हवा का गुण क्या है वह हवा एक जगह नहीं रह सकती उसको फैलना होता है ना सो अगर मैं एक्सेल करूंगी तो जैसी हवा अंदर ली वो बाहर चली जाएगी अगर मैं अंदर उसको पैक कर रही हूँ तो वो अंदर अपना रास्ता खोजेगी और अंदर रास्ता खोजेगी तो जहां जहां जो जो ब्लॉकेज है उसको वो क्लियर कर देगी मान लो किसी ट्यूब में अगर ब्लॉक है इसमें ये अगर हॉलो अगर ये अभी पेन है लेकिन अगर ये अगर हॉलो हो चुका है तो अगर मैं कहीं अगर कुछ अटक गया और इधर से मैं फोर्सफुली ब्लो करूंगी तो वो ब्लॉकेज निकल जाएगा ना इतना सिंपल टेक्निक है ना अगर अंतः कुंभक हम करेंगे वो हवा अंदर अपना रास्ता ढूंढेगी और उस फोर्स में जो कुछ भी ब्लॉकेजेस है वो सारे फ्री हो जाएंगे धीरे धीरे एक दिन में कुछ नहीं होगा इसको हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है सो अंतः कुंभक आप ज्यादा से ज्यादा रोक के रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है बाह्य कुंभक आप 5 to 7 सेकंड भी रख सकते हैं ओके तो ये हो गया हमारा अभी ये प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम इसीलिए कहते हैं नाड़ी शोधन शोधन करेगी वो उसको क्लीन कर देगी है ना नाड़ी या क्लीन कर देगी इसलिए इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा जाता है
इसके बाद हम कपालभाति करेंगे, बिल्कुल 2 मिनट के लिए करेंगे क्योंकि बहुत सारा और भी कवर करना है। तो अब किसने कपालभाति नहीं करनी है, ये मैं आपको पहले तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस बताती हूँ। किसने नहीं करना है वो लोग ध्यान से या तो ध्यान से करेंगे या तो करेंगे नहीं। जिनकी एब्डोमिनल सर्जरी हुई है इन 6 महीनों में वो लोग इसे ना करें। जिनका भी हर्निया का प्रॉब्लम है वो लोग इसे ना करें। जिनके मेंस्ट्रुएशन चल रहे हैं, पीरियड्स चल रहे हैं, वो लोग इसे ना करें। जो प्रेग्नेंट है वो इसे ना करें, और जिनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है वो इसे ना करें। ओके, तो बाकी लोग इसे कर सकते हैं। मानो हाइपरटेंशन में आपको अगर करना ही है तो बहुत ज्यादा जोर से स्ट्रोक नहीं देना है, आपने आराम से देना है। ओके, इसलिए हम क्या करते हैं, सांस पूरी अंदर लेते हैं, छोड़ते हैं, फिर नाभि को हम मेरुदंड स्पाइन के ऊपर ऐसे बिल्कुल अंदर उसको खींचते हैं, स्ट्रोक देते हैं, है ना, बिल्कुल ताकि पूरी हवा जो है एक्सपेल 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 हम उसे कर पाए। बाहर ढकेलना है हमें, अंदर नाभि को खींच खींच के पेट को ऐसे अंदर स्ट्रोक देके हमें जो निकालना है हमें बाहर हवा। ओके, सो ये हम करेंगे, एक बार मैं आपको करके दिखाती हूँ, वो आपने करना है। ओके, कपालभाति इनहेल किया मैंने, पहले थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठना है कभी भी। ओके, इनहेल किया, एक्सेल किया। अभी मैं नाभि को स्ट्रोक दूंगी मेरे एब्डोमेन को, और बाहर में मेरा जो कुछ हवा है अंदर वो उसको फेंकती रहूंगी। इस इन बिटवीन दैट हमें सांस लेनी नहीं है। जो वैक्यूम क्रिएट होगा ना अंदर, तो अपने आप हवा जाएगी वो अलग बात है, लेकिन हमें जानबूझकर कॉन्शियसली हमें ब्रीथ इन नहीं करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ब्रीथ इन किया, ब्रीथ आउट किया, अभी स्ट्रोक। हो आपके में पूरा एक्सपेल आउट कर देना है। ओके, सो ये रही कपालभाति की नॉर्मली हम इसे कैसे करना है। इससे क्या होगा, जब भी हम एब्डोमेन को ऐसे स्ट्रोक देंगे ना, अंदर की बॉडी की अंदर के जो ऑर्गन्स है उसको झटका लगेगा, है ना, उनको, और झटका लगेगा तो वो और ज्यादा अच्छे से वहां पे ब्लड फ्लो अच्छा होगा, वहां वो काम अच्छा कर पाएंगे। ओके, इसमें एक और आता है जिसे ये अग्निसार क्रिया कहते हैं ना, वो हम हमारे रेगुलर क्लास में लेंगे, उससे भी बहुत फायदा होता है। ओके, सो ये हमें करना है। अभी मैं आपको कमांड दूंगी, आपने इसे करना है। ओके, जब मैं अब एक्सहेल करते वक्त मैं सिर्फ ब्रीथ आउट 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 ऐसा बोलूंगी, तब आपने इधर एब्डोमेन को स्ट्रोक देना है। ओके, नाभि को अंदर ये करना है, मेरे मतलब स्पाइन की तरफ अंदर खींचना है इसे। या सो इनहेल, एक्सहेल, no exhale, 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 exhale. Yeah, breathe out, breathe out, breathe out, 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 out. Exhale, 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 exhale. Relax. अभी अगर आप बहुत नए नए ये कर रहे हो, अभी अगर आपने अभी अभी शुरू किया है, तो आप 20 स्ट्रोक एक साथ दे दीजिए। टाइम बाउंड इसमें नहीं रखना है कि 1 मिनट में कितने होने चाहिए, कितना, ये एज पर योर कैपेसिटी, है ना। वैसे कई सारे लोग हैं जो 1 मिनट में 60 स्ट्रोक देते हैं, या 120 स्ट्रोक्स भी दे सकते हैं, वो प्रैक्टिस की बात है, लेकिन हमने हमारे कैपेसिटी के हिसाब से करना है। ओके, धीरे धीरे परफेक्शन की तरफ जाएंगे। ओके, सो एक एक बार में आपने 20 स्ट्रोक्स देने हैं और इसको फिर बढ़ाते जाना है। ओके, सो आफ्टर 30, 40, 60 ऐसे करते जाना है, लेकिन इसी इनिशियल स्टेज में आपने 20 या 30 स्ट्रोक्स दिए तो भी चलेगा। अभी हम 20 की प्रैक्टिस करेंगे आज। ओके, सो
रिलैक्स, स्पाइन स्ट्रेट, बिल्कुल चेस्ट ओपन, बैठ जाइए रिलैक्स। आप किसी भी मुद्रा में बैठ सकते हैं। नाउ इनहेल, डीप इनहेल, एक्सहेल, अभी एक्सहेल, 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 रिलैक्स। ओके, 20 बार हमने किया है। एक बार फिर से करते हैं। रिलैक्स, एक नॉर्मल सांस ले लीजिए। आप एक बार नॉर्मल सांस भर के अच्छे तरीके से उसको छोड़ दीजिए। फिर से इनहेल, एक्सहेल, स्टार्ट, एक्सहेल, 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 एक्सहेल एंड रिलैक्स। नॉर्मल ब्रीथिंग है ना, कहीं उसमें कहीं कोई जबरदस्ती ना करे। जिस स्पीड से ब्रीद इन हो रहा है, जिस स्पीड से ब्रीद आउट हो रहा है, अपनी गति में उसे चलने दे, खुद होकर कुछ प्रयास ना करें। ओके, सो ये हो गया हमारा 3 प्राणायाम। आज हमने देखे शीतली प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम और कपालभाति, है ना। पित्त के लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, अब इसमें प्राणायाम का क्यों ज्यादा महत्व है? प्राणायाम तो वात के लिए ना, वायु के लिए, तो अग्नि को वायु भी कंट्रोल करता है ना। वायु अगर कम रहा, हवा अगर कम रही तो भी आग नहीं जलेगी। और हवा अगर ज्यादा रहेगी तो या तो वो बुझ जाएगी या तो स्प्रेड हो जाएगी, है ना। दोनों भी होता है। फायर अगर ज्यादा है, उसको हवा लगे तो वो और बढ़ जाएगी। फायर कम है, हवा लगे तो वो बुझ जाएगी। इसलिए वात का भी बैलेंस पित्त के इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्राणायाम को हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस पित्त बैलेंसिंग में देते हैं। ओके, सो अभी हम कुछ आसन करेंगे। 2 आसन आज मैं आपको बताऊंगी जो हमारे मणिपुर चक्र। अभी हमने जैसे हम जनरली यहाँ पर फोकस करते हैं ना, जैसे मसल्स पे फोकस करते हैं, कहाँ पे स्ट्रेस आ रहा है वो फोकस करते हैं। लेकिन आज हम थोड़ा डीपर जाके हम फोकस करने वाले हैं हमारे मर्म पे, मर्म या चक्र पे। तो ये जो हमारा मणिपुर चक्र है, ये चक्र भी है, ये मणिपुर हमारा मर्म भी है। ओके, यहाँ पर अगर आघात हो गया, मर्म किसे कहते हैं एक लाइन में आपको बताती हूँ। मर्म उसे कहते हैं मारयंती इति मर्मणि। अगर इस पे जोर से अगर आघात हो गया तो जान भी जा सकती, इतना डेंजर है ये। लेकिन इसको अगर हम प्रॉपरली ऑपरेट करेंगे तो ये हमारा एनर्जी देने का एक भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बटन है, स्विच है कोई, अगर उसे अच्छे से हम ऑपरेट करेंगे तो वो हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देगी, एनर्जी देगी, है ना। लेकिन अगर हम उसे बहुत ज्यादा जोर से अगर करेंगे, बहुत ज्यादा अंदर तक टच करेंगे तो वो हमें करंट भी देगी, है ना। करंट देगी, वो हमारा जानलेवा भी हो सकता है। तो इसे बहुत ही केयरफुली हमें एक्टिव करना पड़ता है, बहुत केयरफुली इसे हमें ऑपरेट करना पड़ता है। तो ये जो मूलाधार है हमारा, कौन सा, मणिपुर चक्र जो है, ये चक्र भी है और ये हमारा मर्म बिंदु भी है। तो इसे दोनों, एक आसन से और एक आसन से हमें चक्र एक्टिवेट करना होता है और प्रेस करने से हमें मर्म एक्टिवेट करना होता है। ये बात आप समझ में लीजिए। तो आसन करके अभी हम हमारे चक्र को एक्टिवेट करेंगे। ओके, सो इसके लिए आप पेट के बल लेट जाइए। पेट के बल आपने लेटना है। ओके, अभी हम रिलैक्स हो गए, बिल्कुल रिलैक्स हो गए। अगर सांस भरकर आ रही है ना तो थोड़ा सा डीप इनहेल करके मुंह से एक्सहेल कर दीजिए ताकि हमारा ये हो जाए। ओके, सो बी कंफर्टेबल। ओके, अभी दोनों हाथ अपने चेस्ट की साइड में रखने हैं। ओके, ना आगे बहुत ना बहुत पीछे, बिल्कुल यहाँ, मतलब जहाँ शोल्डर आ रहे हैं वही नीचे हमारे हाथ आ रहे हैं। ओके, सो इसे रखना है, नजर सीधी एकदम। ओके, अभी यहाँ हमें भुजंगासन करना है। ओके, भुजंगासन हमें पता है, बहुत ज्यादा हमें मतलब ऐसे नहीं करना है। ओके, ये हाथ का सपोर्ट नहीं लेना है, जितना ज्यादा हम सिर्फ उठ सकते हैं उतना। देखिए मेरे हाथ फोल्ड है, अगर मैं हाथ का सपोर्ट लूँ तो डायरेक्टली ऊपर जा सकती हूँ।
लेकिन ऐसे ही इसे मेरा मणिपुर नहीं, इसे स्वादिष्ठान एक्टिव होगा। और ये स्वादिष्ठान चक्र के लिए है और ये मणिपुर चक्र के लिए, कोबरा पोज। ओके, सो अभी आप कंसंट्रेट कीजिए, आपका यहाँ पे स्ट्रेस आ रहा है और बैक में आ रहा है ना। सो ये जहां पर स्ट्रेस आ रहा है ना आपको, जहां पे आपको खिंचाव फील हो रहा है, वो आपका मणिपुर चक्र का स्थान है। ओके, तो पूरा कंसंट्रेशन उस पॉइंट पे करना है हमें। 10 तक काउंट करेंगे, आप मेरे साथ साथ भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, नीचे आ जाइए। आसन हमें एक ही बार करना होता है, बार बार मतलब 2 4 ऐसे रिपीटेशंस में एक बार कीजिए, बहुत अच्छे से कीजिए। ओके, अभी अगर आपने मेरा देखा होगा तो मैं आपके लिए फिर से एक बार आपके साथ करती हूँ। सो चलिए आ जाइए। सांस को होल्ड करना है क्या? जी सांस को होल्ड करना है क्या? नहीं नहीं नहीं, सांस को होल्ड नहीं करना है। देखिए अब मैं अपवर्ड हो रही हूँ ना, तो मैंने इनहेल किया, यहाँ पे मैं नॉर्मल ब्रीदिंग करूंगी। ओके, यहाँ नॉर्मल ब्रीदिंग करूंगी, होल्ड नहीं करना है, नॉर्मल ब्रीथ करना है। और जब मैं आसन को छोड़ूंगी तब मैंने एक्सेल करते करते नीचे आना है। ओके, सांस को होल्ड नहीं करना होता है। जब भी हम पीक लेवल पे जाते हैं ना, किसी भी आसन के पीक लेवल पर जाएंगे हम, तो वहां पर हमें नॉर्मल ब्रीदिंग करना है, जैसे हो रहा है वैसे, बहुत ज्यादा वहां पे फोर्स नहीं करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ये भी मैं अभी आपको कमांड देती हूँ कैसे कैसे करना है। तो इनहेल करते करते ऊपर जाना है। अभी इनहेल, नाउ पूरा ध्यान हमारा मणिपुर चक्र पे, पीठ में कहाँ पर स्पेस आ रहा है वहां पे, और ब्रीदिंग नॉर्मल एकदम। ओके, आप ब्रीदिंग पर भी कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, आप मणिपुर चक्र पर भी कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। नॉर्मल ब्रीदिंग रखना है 10 काउंट तक। 1, ये पैर पीछे के उठने नहीं चाहिए और बिल्कुल ये पैर हमारे जमीन को टच किए हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते करते नीचे। ओके, सो ये हो गया हमारा भुजंगासन। अब धनुरासन करेंगे हम, जिनको पॉसिबल है वो ही करें, नहीं पॉसिबल है तो बस आप देखिए और इसकी प्रैक्टिस करें कि आप इसको कैसे कर सकते हो, है ना। हम कैसे नहीं कर सकते ये उसका आंसर ढूंढने के बजाय आप ये देखिए कि हम कैसे कर सकते हैं। ओके, उसको ऐसे ही रखूंगी। अब इसमें क्या करना होता है हमें, राइट हैंड से राइट एंकल पकड़ा। ओके, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट एंकल पकड़ा, है ना। अब जो इनिशियल स्टेज में वो बस इसी की प्रैक्टिस करें, है ना, जो जिन्होंने ये आसन बहुत पहले किया है ना। और ये हमारे ऐसे ऐसे नहीं होनी चाहिए, पैर ऐसे स्ट्रेस आना चाहिए। अब देखिए थाइज में भी स्ट्रेस आता है। ओके, अभी इसे पूरा हमें ऊपर तक उठाना है। ओके, इसमें भी मणिपुर चक्र एक्टिव होता है। तो जैसे इनहेल करते करते ऊपर, यहाँ पे हमें नॉर्मल ब्रीदिंग करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल करते करते आसन छोड़िए, पहले रिलैक्स हो जाना है, फिर ये आप छोड़ दीजिए। ओके, सो आप मेरे साथ कीजिए, या तो मैं आपको कमांड देती हूँ, आप कीजिए एक बार। ओके, दोनों एंकल को पकड़ लीजिए दोनों हाथों से, और खींचिए उसको भी ऊपर खींचिए। इनहेल करते करते ऊपर आइए, आप पूरी बो शेप करना है, जैसे धनुष्य रहता है ना, धनुरासन क्यों कहते हैं, धनुष्य बाण की जैसे पोजीशन होती है वो, जो कर्व पार्ट रहता है वो बॉडी का, और जो स्ट्रेट पार्ट रहता है स्ट्रिंग का वो हमारे हाथों का, है ना। तो जस्ट लाइक दैट होल्ड कीजिए 10 काउंट तक, ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, छोड़ दीजिए आसन, इनहेल करते करते नीचे आ जाइए। ओके,
अब ये हो गया। अब अपोजिट भी करना पड़ेगा हमें, है ना। अभी आप ऐसे लेटे हैं, ओके, तो अभी हमने सीधे हो जाना है, ओके। अब ऐसे बैठे हुए हैं, हमें कभी भी राइट साइड से उठना होता है, ओके। आप राइट साइड से उठिए जी, और सीधा सीधा बैठ, 1-2 मिनट ना ऐसे बैठ जाइए आप, रिलैक्स बैठ जाइए, ये भी जरूरी है थोड़ा सा। बहुत कर्व की है ना हमने बॉडी, तो थोड़ा सा ऐसे रिलैक्स बैठ जाइए, नॉर्मल ब्रीदिंग आने दीजिए, तब तक के बैठे रहिए, रिलैक्स। पॉज, पॉज लेना भी जरूरी है, ओके। जस्ट आंखें बंद कीजिए, क्या क्या कहाँ कहाँ बॉडी में क्या क्या मूवमेंट हो रही है, कहाँ आपका ब्रीदिंग रेट कैसा है ना, ये इसको ऑब्जर्व कीजिए आप बस। खुद के प्रति ऑब्जर्वर होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, हम खुद को ऑब्जर्व नहीं करते थे। अभी ऐसे बैठे रहे, यहाँ यही से हमें नौकासन में आना है। नौकासन आपको पता है बोट की जैसा है ना। अभी हमने बॉडी ऐसे की थी, अभी हमें अपोजिट डायरेक्शन में उसको टर्न करना है, ओके। तो नौकासन में, अब नौकासन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, जितना वो दिखता है ना उतना टफ वो है नहीं, है ना। अब ऐसे बैठे हैं ना, अब क्या करना है, जस्ट थोड़ा सा पीछे होना है हमें, ओके। जस्ट थोड़ा सा पीछे इंक्लाइन हो जाए और पैर को बस ऊपर उठा लीजिए, हो गया नौकासन। इतना इजी नौकासन है ना। अगर हम ऐसे लेटे हुए ऐसे ऐसे करना चाहेंगे ना, तो वो बहुत टफ जाएगा, है ना। सो ऐसे उठना बहुत टफ होता है, हम इजी वे लेंगे, है ना। ऐसे बैठे हैं, थोड़े से पीछे हो गए और थोड़ा सा पैर हमने सीधे कर लिए, ऐसे कोई भी बेंड नहीं रखना, तो सीधे करना। सो दिस इज नौकासन, नौका के जैसा शेप है ना। और जितना ज्यादा पीछे झुक सकते ओके, अदरवाइज इतना ठीक है। अगर मानो आपको आपको अगर कुछ तकलीफ हो रही है, होल्ड नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा सा सपोर्ट थाइस का ले सकते, ओके। लेकिन एकदम सपोर्ट के लिए बहुत पकड़ के नहीं रखना है, या तो ऐसे हाथ रख के आप कर सकते। इसमें देखिए आप पूरा यहाँ पे आ रहे हैं, है ना। एब्डोमेन के मसल्स आप देखते हो जैसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, है ना। बात करते करते मैं वो आसन होल्ड करके बात नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए बीच बीच में छोड़ दूंगी, लेकिन आपने नहीं करना है, ओके। सो यहाँ हम आके 10 तक काउंट करेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। ओ, फिर से शांति से बैठ जाइए। रिलैक्स, थोड़े से हिलाइए, कहीं अगर कुछ टेंशन आ गया है कुछ मसल्स में, रिलैक्स हो जाए। एक बार बॉडी को पूरा स्क्वीज कीजिए, पूरा स्क्वीज, अंगड़ाई लेते हैं वैसे कीजिए, बिल्कुल एकदम स्क्वीज, रिलैक्स। ओ, ओके। तो हमने आसन से अभी हमारे चक्र को एक्टिवेट किया हमने। अब मर्म से कैसे इसको स्टिमुलेट करना है वो हम देखते हैं। मंडूकासन में आ जाइए या फिर वज्रासन में, ओके वज्रासन में आ जाइए। अभी कल जैसे नहीं, कल हमने किया है। सो ऐसे मुट्ठी बांध दीजिए अभी, और मणिपुर चक्र पे रखिए, नाभि से 4 अंगुल ऊपर, ओके। इस पॉइंट पे हमारी मुट्ठी आ जानी चाहिए। राइट हैंड की, लेफ्ट हैंड मैंने ऐसे ऊपर रखा है, ओके। अब हमें सांस ले और सांस छोड़ते छोड़ते नीचे जाना है, ओके। बस नीचे जाके हमें रुकना नहीं है, ओके। रुकना नहीं है, बस नीचे जाओ ऊपर उठो, नीचे जाओ ऊपर उठो। 5 से 8 बार हमें ये करना होगा, आज हम 5 बार करेंगे, ओके। एक बार मैं आपको दिखाती हूँ, बाद में हम साथ में करेंगे, ओके। अभी मैंने इनहेल किया, एक्सेल करते करते मैं नीचे जाऊंगी, पूरा पेट दबेगा इसमें, मेरा पूरा दबेगा, बस टच किया, ऊपर आ गए, रुकना नहीं है वहां पे, ओके। जब भी हम मर्म को स्टिमुलेट कर रहे हैं वहां पे उसको दबा के रुकना नहीं है,
बस जस्ट प्रेस किया, रिलीज किया, प्रेस रिलीज, ये होता है। चक्र में हमें होल्ड करना होता है। ओके, चक्र बैलेंस करना है, चक्र के लिए कर रहे हैं तो होल्ड करेंगे, मर्म के लिए कर रहे हैं तो होल्ड नहीं करेंगे, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। ओके, अभी मेरे साथ आप कीजिए, 5 बार हम करेंगे। इनहेल, एक्सेल करते करते नीचे टच किया बस, इनहेल करते करते ऊपर, एक्सेल। ओके, फिर से इनहेल, फॉरवर्ड बेंडिंग, एक्सेल करते करते फॉरवर्ड, इनहेल करते करते ऊपर, फिर से सॉरी एक्सेल करते करते ऊपर आना है, फिर से इनहेल करना है, गो डाउन, एक्सेल करते करते, इनहेल करते करते फिर से ऊपर, ऊपर आए, एक बार एक्सेल करना है और फिर से इनहेल करना है, इनहेल, आगे झुकिए, जस्ट सिर को टच करके ऊपर आना है। ओके, एक्सेल करते करते नीचे जाए, इनहेल करते करते ऊपर आए, इनहेल, आगे झुके, एक्सेल करते करते टच किया, इनहेल करते करते ऊपर, फिर से एक बार एक्सेल, ओके, फिर से इनहेल, आगे झुकेंगे, एक्सेल करते हुए टच किया, ऊपर आ गए, इनहेल करते करते एंड रिलैक्स। ये हो गया हमारा मर्म स्टिमुलेशन। ओके, इसके साथ साथ और 2 मर्म हम देखेंगे और आज का सेशन में ओवर करेंगे। ओके, सो अब देखिए, जैसे स्विचेस का होता है ना, कॉरिडोर का स्विच हमारे रूम में होता है, इस रूम का हमारे अंदर के इसमें भी कनेक्शन होता है ना। तो जस्ट लाइक दैट हमारे बॉडी में भी ऐसा ही पूरा स्ट्रक्चर बना है। जरूरी नहीं कि एब्डोमेन के ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करने के लिए यहीं पर उसके बटन हो, यहीं पर वो मर्मस्थान हो, ऐसा नहीं, वो कहीं पर भी हो सकता है। जैसे अभी कल हमने अपान का लिया, वात का लिया, तो वात के कई पॉइंट्स हमारे सिर में भी है, वात के कई पॉइंट्स हमारे हाथों में भी है ना। जस्ट लाइक दैट जो पित्त से रिलेटेड है ना, जो हमारा लीवर है और हमारा ये है स्प्लीन है, इसको एक्टिव करने के लिए हमारे जो 2 पॉइंट्स दिए हैं वो हमारे नी जॉइंट में है। ओके, तो अभी इसको हमें कैसे स्टिमुलेट करना है, देखिए, लेडीज ने पहले लेफ्ट का करना है, जेंट्स ने पहले राइट का करना है, इस बात का ध्यान रखें। इसका भी एक अलग लॉजिक है ना, लेकिन बस मोटा मोटा अभी आप इतना समझ लीजिए कि लेडीज ने जब भी मर्म करने हो लेफ्ट पहले करना है, और जेंट्स ने अगर करना है तो उन्होंने राइट पे करना है। ओके, सो लेडीज लेफ्ट से कीजिए, जेंट्स राइट से कीजिए। अब ये जो हमारा पटेला है ना, ये पटेला है, यहाँ देखिए आपको, है ना, ये तो इसी के जो लेटरल साइड्स है ना, आजू बाजू के जो 2 साइड्स है, उसमें हमने ये थंब की लाइन को टच करना है। ओके, ये मैंने यहाँ पर रख दिया, ऐसे पकड़ लिया, जैसे दोनों अंगूठे से मैंने उस पटेला को पकड़ लिया। अब ये बाकी जो 4 उंगलियां हैं, ये मैंने पीछे से ऐसे पकड़ लिया, अच्छे से ग्रिप किया है ना, ऐसे ग्रिप कर देना है। और यहाँ पे मुझे ऐसे रखा मैंने, अब इसको जस्ट मुझे प्रेस करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, बस इतना ही करना है, ज्यादा नहीं करना। ओके, इससे हमारा, अब जैसे लेफ्ट साइड से है तो ये स्प्लीन पे काम करेगा, स्टमक भी थोड़ा सा लेफ्ट साइड में ही आता है हमारा, उस पे भी ये काम करेगा। ओके, जो राइट साइड का है वो हमारे सीधे लीवर पे काम करेगा। इसका सीधा अगर आप देखेंगे ना कनेक्शन, तो यहाँ पर हमारा गॉल ब्लैडर आता है, बिल्कुल यहाँ पे, है ना, तो इसका डायरेक्टली कनेक्शन हमारे गॉल ब्लैडर से भी, लीवर से भी है। ओके, अब राइट हैंड साइड सेम वैसे पटेला के साइड में ये दोनों मुझे ये लाइन टच करनी है, पटेला के लैटरल लाइंस और ये अंगूठे की लाइंस, ये टच करेंगे, अच्छे से ग्रिप लेंगे हम इस नी जॉइंट को और प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 से 8 बार करना होता है, 2 बार मैंने इसलिए ज्यादा करती हूँ कि कभी कभी हमारा उतना जोर नहीं पड़ता है, एक आध रेस्ट चल जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा किए तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा, है ना। तो ये हमारे अभी मर्म, ऐसे वैसे तो ये नी जॉइंट के लिए भी कर सकते हैं हम,
नी में अगर आपके पेन है तो तब भी कर सकते हैं, और अगर नॉर्मल है, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका असर हमारे इसके भी ऑर्गन पे भी इसका जाएगा। ओके, सो अभी हम एक थोड़ा सा ओंकार करते हैं, है ना, और उसी के बाद एक मैम नी जॉइंट के लिए जिसमें दर्द है उसी में करना है या दोनों में करना है? दोनों में भी करना है। मर्म कभी भी साइमल्टेनियसली दोनों साइड से करने को, एक नहीं करना है ना। मानो मुझे इधर साइड में दर्द है तो इधर भी करना है, इधर भी करना है। ओके, थैंक यू। चलिए अभी हम थोड़ा सा ये करते हैं, एक ओंकार का जाप करेंगे, एक प्रार्थना करेंगे और आज का सेशन ओवर करेंगे, फिर आपकी क्वेश्चन आंसर। ओके, आंखें बंद कर लीजिए, ध्यान मुद्रा में आ जाइए, स्पाइन स्ट्रेट, सुखासन में बैठ जाइए एकदम। इनहेल कीजिए, नॉर्मली डीप इनहेल कीजिए, आराम से एक्सहेल कीजिए। अभी हम ओंकार करेंगे, इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते करते ओंकार करेंगे, 3 बार करेंगे हम ओंकार। ओके, मेरे साथ ही कर लीजिए, कल हमने किया है, आप मेरे साथ ही कर सकते हैं। सो इनहेल ओम, इनहेल ओम, इनहेल ओम, आंखें बंद ही रखिए, नॉर्मल ब्रीदिंग होने दीजिए। दोनों हाथ अंजलि मुद्रा में चेस्ट के सामने नमस्कार पोजीशन में आ जाइए। एक प्रार्थना करते हैं हम, सर्वे संतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मतलब सब जो प्राणी मात्र है, जो भी कुछ जीव जंतु है, सब सुखी रहे, सब निरामय रहे। निरामय मतलब निरोगी रहे ना। सर्वे संतु निरामयः, सब लोग निरामय रहे, किसी को कोई भी व्याधि ना हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मतलब सब लोगों के दुख दर्द कष्ट जो भी है वो सारे उनसे निकल जाए, यही मंगल कामना करते हैं। हरिओम तत्सत। अपनी पांच को रख कीजिए, इतना रख के उसमें हीट आ जाए, गर्म हो जाए हथेली अपनी, और आंखों पे रख दीजिए, फेस पे, नेक, थ्रोट, चेस्ट, एब्डोमेन, दोनों हाथ दोनों पैर, इसमें ये सारी एनर्जी को ट्रांसफर कर दीजिए और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दीजिए। ओके, रिलैक्स जी। जी अभी थैंक यू सो मच। हम थैंक यू सो मच। एक मिनट है, मैं जरा ईयरफोन लगा लेती हूँ, एक्चुअली बारिश के कारण है ना, मुझे बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा है। एक मिनट जी। थैंक यू सो मच। या, मैम एक बात पूछनी थी मुझे, जी जैसे जी कि शाम होते होते हाँ लगता है कि पेट में गैस वगैरह ज्यादा हो रहा है, चाहे मेरी बॉडी भी लगता है कि एसिडिक है, ज्यादा गैस बनती है, तो हाँ उसके लिए हाँ, तो उसके लिए तो आपको ये प्राणायाम वगैरह करने पड़ेंगे। और जिस चीज जी से आपको ये हो रहा है, आप ऑब्जर्व कीजिए आपका डाइट कैसा है ना, उसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए आप। मानो अगर कोई पर्टिकुलर चीज खाने के बाद अगर आपको ऐसे लग रहा है तो वो चेंज कर दीजिए, उसके अपोजिट कुछ खाइए, है ना। जब भी हम दाल कुछ खाते हैं, दाल के कारण भी हमारा गैस बढ़ता है, तो ऐसे इसमें आप दाल में घी डालकर खाइए, तो वो पचने के लिए हल्का होगा। घी क्योंकि हमारे पित्त के लिए भी अच्छा है और वात के घी लिए। तो डालती हूँ। हाँ, अच्छे से घी खाइए आप,
गरम गरम खाइए, ताजा अन्न खाइए, बहुत बासी अन्न ना खाइए, बहुत तेज नहीं खाइए, क्योंकि बहुत तेज से है ना पित्त भी एग्रीवेट होता है, वात भी बढ़ता है, रुक्षता बढ़ती है। ओके, सो एकदम नॉर्मल डाइट, सात्विक खाना जिसे हम कहते हैं ना, बहुत कम मिर्च मसालों वाला, वैसा खाना। और खाने के बाद ज्यादा पानी नहीं पीजिए, है ना, 1.5 घंटे बाद पानी पीजिए। ये करके देखिए, तो इसके क्या बाद कच्चा अगर चीज, जी यानी कच्चा चीज नहीं खाना चाहिए? हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, कई लोगों को ना स्प्राउट्स खाने से, सैलेड खाने से पेट में गैसेस बनती है, तो आपने उतना ही खाना है जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हैं, है ना। तो अपनी फ्रूट्स बॉडी वगैरह हमें खा ले सकते हैं? फ्रूट्स खा सकते हैं ना, बिल्कुल खा सकते हैं। खाने से पहले रॉ रॉ जो कुछ भी है वो अपने खाने से पहले, मतलब विथ बिफोर लंच आप वो ले सकते हैं। सुबह में बिल्कुल सही रहेगा, बस वो शाम को थोड़ा सा लगता है, इसके बाद सुबह में बिल्कुल सही होता है। हाँ, तो वो दिन भर फिर आपके एकदम सेडेंटरी लाइफस्टाइल होगी, उसको थोड़ा सा एक्टिव कीजिए, है ना, तो थैंक ये यू हो सो सकता मच, थैंक यू। है। या और किसी के कुछ डाउट्स है, कुछ सवाल है आज के सेशन से रिलेटेड? रेखा जी, जी पूरक रेचक, पूरक कुंभक रेचक के बाद हाँ जो शून्य आता है उसमें आप जैसे बोलते हो ना, होल्ड, 5 होल्ड, हाँ हाँ तो उसमें 5 होल्ड के बाद वापस से जो पूरक करता है, तो बीच में सांस ब्रीदिंग वापस से नॉर्मल ब्रीदिंग ले सकते हैं? हाँ हाँ, नॉर्मल ब्रीदिंग ले सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि वैक्यूम क्रिएट बिकॉज हुआ है ना, पूरक, वैक्यूम क्रिएट हुआ है, जब आप वो कुंभक छोड़ देंगे तो अपने आप भी सांस अंदर चली जाएगी। आप करके देखिए, है ना, अजी इनहेल किया, पूरक कुंभक एंड रेचक, पूरक कुंभक एंड पूरक, रेचक, हाँ पूरक, कुंभक, कुंभक, रेचक, कुंभक कुंभक, एंड रेचक, हाँ दोनों रेचक इसमें। एंड कुंभक, हाँ हाँ वो शून्य रेचक, समझिए, रेचक तो जब लास्ट में आते हैं हाँ तो होल्ड करने के, जब पूरक के बाद मैं कुंभक तुरंत कर पाती हूँ, कुंभक के बाद रेचक करके बाद वापस जो कुंभक करती हूँ बाद ना, का कुंभक नहीं तब होता मुझे, है। यस, हाँ तब नहीं हो। इसीलिए वो जितना कम मतलब आप कर सकते हो वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना। अंदर सांस रोक के रखना इज क्वाइट इजी देन आउटर साइड वो रोक के रखना, हाँ मैं ये तो वो देखती हूँ प्रैक्टिस। कि मैं जब जी, वापस रेचक के बाद जब होल्ड करने लगती हूँ तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता डिस्कम्फर्ट होता है, या तो वो कम काउंट, है। 5 ये करके काउंट प्रैक्टिस से करना हो है। जाएगा क्या? प्रैक्टिस से प्रैक्टिस, हो यस जाएगा? यस यस, प्रैक्टिस से हो जाएगा, है ना। ओके, थैंक। ओके, सो फोकस ऑन इंटरनल कुंडल। ओके, तो ये रेचक में भी वो नाभि को खींच कर रखना है, लास्ट में जो वो कुंभक अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, आपको करना नहीं करते पड़ेगा कुछ, है ना। जैसे रेचक अगर करेंगे अपने आप वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, तो ऐसे अंदर बॉडी खींच जाती है। आपने देखा ना किसी पैकेट से, अगर हम आजकल वो वैक्यूम पैकेजिंग आ रही है, तो जब हम पूरा अंदर से खींच लेते हैं तो वो कैसे से चिपक जाता है, जस्ट लाइक दैट हमारा एब्डोमेन ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। अगर हम कॉन्शियसली देखेंगे ना तो वो हम ग्रैब कर पाएंगे क्या क्या हो रहा है हमारी बॉडी में, है ना। सो बी हैं। अलर्ट, बहुत बी अच्छा इन सोचा, प्रेजेंट। ओके, ऐसा कीजिए। थैंक यू। ओके, तो आज हमारा पित्त बैलेंसिंग का हो गया है, कल हम कफ बैलेंसिंग के लिए एक्सरसाइज करेंगे। ओके, रेखा जी, सो मेरे क्या जी नीज में दर्द होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि आप पैर को होल्ड करके नहीं बैठोगे, आलती पालती मार के नहीं बैठोगे। जी, नहीं, अगर ऐसा हम करेंगे ना, उसको जितना ज्यादा फिर स्टेडी रखेंगे उतना ज्यादा उसका स्टिफनेस बढ़ेगा ना, तो उसके लिए यस। हमें कुछ, हाँ उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अब मेरी एक पेशेंट थी, एक एक्सपीरियंस बताती हूँ मैं आपको। 4 साल से वो नीचे नहीं बैठी, उसको पूरा रेस्ट्रिक्ट कर दिया था कि आपने लैट्रिन में नहीं बैठना है, इंडियन स्टाइल में नहीं बैठना है, आपने नीचे पलटी मारकर नहीं बैठना है, कुछ भी नहीं। मतलब वो पूजा में करती थी तो उसका छोटा सा स्टूल था, उस पर बैठ के करती थी। वो आई थी मेरे पास दूसरे प्रॉब्लम के लिए, लेकिन जब उसने ये बताया तो उसका कुछ ट्रीटमेंट किया मैंने, उसका डाइट कुछ चेंज किया, उसके कुछ लोकल कुछ काम किया, विद इन 6 डेज वो नीचे बैठ गई, विदाउट एनी पेन, विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट। तो वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब डिपेंड आपका क्या प्रॉब्लम है, किस कारण से हुआ है, लेकिन उसको मूवमेंट देना, वहां पे सर्कुलेशन बढ़ाना, वहां पर जो कमी है, मानो ड्राइनेस अगर आया है तो ऑयल से पूरा करना पड़ेगा, इन्फ्लामेशन आया है तो ड्राइनेस से उस इन्फ्लामेशन को कम करना पड़ेगा। वो ट्रीटमेंट आपका अकॉर्डिंग टू योर करंट सिचुएशन, वो ट्रीटमेंट आपका अगर सही तरीके से लिया तो आप बैठ सकते हैं बिल्कुल, है ना। यस।
या तो रेखा जी, कैन आई कॉल यू पर्सनली फॉर सम या पर्सनल? श्योर, या बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। और अगर हाँ, जो कोई भी अगर हमारा एक जो ग्रुप है, लेट्स बैलेंस हेल्थ क्लब का एक ग्रुप है, आप उसमें अगर नहीं है तो मैं आपको लिंक शेयर करती हूँ अभी, आप उसको क्लिक करके उस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, ताकि जो कुछ भी इससे रिलेटेड आता है ना फिर, तो एक मिनट, उस ग्रुप में सारे डिटेल्स आ जाते हैं। मैं लिंक शेयर करती हूँ आपके साथ। रेखा जी, जैसे मेरे टेनिस एल्बो का भी दर्द रहता है, तो उसके लिए भी कुछ एक्सरसाइज? हाँ हाँ, उसके लिए भी है, मर्मा उसमें बहुत अच्छा काम करता है टेनिस एल्बो में, है ना। सो वो कर सकते हैं हम। एक मिनट, मैं लिंक शेयर कर रही हूँ आपको। एक लिंक आया होगा आपके चैट बॉक्स में, आप उसे क्लिक करके उस ग्रुप में आप शामिल हो जाइए। ओके, उसमें सारे डिटेल्स जो जो कुछ है, वहां आप क्वेरीज भी आपके पूछ सकते हो उसी ग्रुप में, क्योंकि इंडिविजुअल मैसेज पढ़ना कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है ना। तो इसलिए हम उस ग्रुप में अगर डालेंगे तो वो मैं आपको वहां पे जवाब दे पाऊंगी। आपकी एक क्वेरी कई सारे लोगों के लिए भी न्यू ओपनिंग हो सकता है, उसके जो आंसर आएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। और मिलते हैं कल हम। आपके जो कुछ क्वेरीज है, जो सजेशंस है, आप डाल दीजिए। अच्छा, रिकॉर्डिंग भेजू मैं इसका। ओके, मैं आज ट्राई करती हूँ रिकॉर्डिंग ग्रुप पे डालने का। ओके, आप पहले ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मैं ग्रुप पे रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी। ओके, या कल का भी शेयर कर दूंगी थोड़ी देर में। ओके, वो प्रोसेस होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं एक आध घंटे में उसको कर लूंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल। हरि ओम तत्सत। थैंक यू। प्रणाम। या करुणा जी, प्लीज एंड द मीटिंग। थैंक यू सो मच मैम। थैंक। कल की रिकॉर्डिंग बात से रिकॉर्ड था ना, तो मिल जाएगी क्या कल वाली? हाँ हाँ, मिल जाएगी आपको। कल की मैंने स्टार्टिंग से किया है, आज थोड़ा 5 मिनट मेरे ध्यान में नहीं आया वो, तो आज मैंने थोड़ा 5 मिनट लेट शुरू किया, लेकिन बहुत ज्यादा ओके, मिस कल नहीं वाली हुआ है उसमें। जी, दोनों भी डाल दूंगी मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और वो रेगुलर ग्रुप में डाल क्लासेस देना आप। ग्रुप में डाल दूंगी। यस, आप ग्रुप ज्वाइन ओके, कर थैंक लीजिए यू। सारे लोग। ओके, हाँ, या कर लिया मैंने। थैंक यू सो मच। थैंक या यू सो मच। करुणा जी, प्लीज मीटिंग एंड कर दीजिए, आप होस्ट हो। थैंक यू।